मुझे कंगना पहना, मुझे चूड़ियां पहना दो, मुझे घुंघरू पहना दो, मुझे दुल्हन बना दो मेरे श्याम की। मैं तो रानी बनूंगी ब्रिज धाम की, मैं तो रानी बनूंगी ब्रिज धाम, मैं तो रानी बनूंगी ब्रिज धाम की, मैं तो रानी बनूंगी ब्रिज धाम की। मुझे चूड़ियां पहना दो, मुझे घुंघरू पहना दो, मुझे दुल्हन बना दो मेरे श्याम की। मैं तो रानी बनूंगी ब्रिज धाम की, मैं तो रानी बनूंगी ब्रिज धाम की। अपने पिया की दुल्हन बन जाओ, अपने पिया की दुल्हन बन जाओ। वृंदावन की कुंजगल में नाचो झूमाओ, वृंदावन की कुंजगल में नाचो झूमाओ, वृंदावन की कुंजगल में नाचो झूमाओ, वृंदावन की कुंजगल में नाचो झूमाओ। मुझे गजरा लगा दो, मुझे गजरा सजा दो, मैं भी लगा दो श्याम नाम की। मैं तो रानी बनूंगी ब्रिज धाम की, मैं तो रानी बनूंगी ब्रिज धाम की। मुझे चूड़ियां पहना दो, मुझे घुंघरू पहना दो, मुझे दुल्हन बना दो मेरे श्याम की। रानी बनूंगी ब्रिज धाम की, मैं तो रानी बनूंगी ब्रिज धाम की। रग रग में मेरे रंगा सांवरिया, रग रग में मेरे रंगा सांवरिया, रग रग में मेरे रंगा सांवरिया, रग रग में मेरे रंगा सांवरिया। एक रंगा के सांवरिया से मैं तो भाई बावरिया, एक रंगा के सांवरिया से मैं तो भाई बावरिया। लाली लगा दो मुझे, चूड़ी पहना दो मेरे, हिरिया लगा दो मेरे श्याम की। बनूंगी ब्रिज धाम की, मैं तो रानी बनूंगी ब्रिज धाम की। बनोगे ब्रिज धाम की, मैं तो रानी बनोगे ब्रिज धाम की। जब प्यारे की दुल्हन बनूंगी, सब प्यारे की दुल्हन मैं बनूंगी, दुल्हन बनूंगी और हम सजूंगी, दुल्हन बनूंगी और सजूंगी, दुल्हन बनूंगी और हम सजूंगी, दुल्हन बनूंगी और सजूंगी। मेरे मरहम लगा दो मुझे, पायल पहना दो मुझे, हल्दी लगा दो मेरे श्याम की। मैं तो रानी बनूंगी ब्रिज धाम की, मैं तो रानी बनूंगी ब्रिज धाम की, बनूंगी ब्रिज धाम की, मैं तो रानी बनूंगी ब्रिज धाम की। रानी बनूंगी बने श्याम राजा, रानी बनूंगी बने श्याम राजा। मैं भी अपनी प्रीत मेरे ने किसी का साझा, मैं भी अपनी प्रीत मेरे ने किसी का साझा। गीत मंगल गाज पाकर बबुरा को श्याम, बिना जुड़ाने किस काम की। तो रानी बनूंगी ब्रिज धाम की, मैं तो रानी बनूंगी ब्रिज धाम की। रानी बनूंगी ब्रिज धाम की, मैं तो 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 रानी बनूंगी ब्रिज धाम की। बोलिए बांके बिहारी लाल की।
मीरा जी के मन में ऐसा भाव कि मेरा विवाह तो गिरधर गोपाल से होने लगा। और महाराज एक दिन वो समय आया, बारात आई, मीरा जी मंडप पर बैठी है, अपनी गोदी में लड्डू गोपाल को लेकर। मीरा जी के मन में वही भाव, वही विचार, अरे मेरा विवाह तो मेरे लड्डू गोपाल के साथ। प्रेमियों, मीरा जी का विवाह हुआ, मीरा जी की विदाई हुई और मीरा जी जैसे ही चित्तौड़ में पहुंची, तो चित्तौड़ में उनकी जो सास थी, ननद थी, ननद उदाबाई, और उनके देवर थे राणा उदम सिंह जी, नहीं देवर थे उनके विक्रम सिंह जी, जो बड़े क्रूर थे। अब महाराज उनकी जो कुल देवी थी वो सबसे पहले वहां पर जाता और उनकी सास मीरा से कहती, मीरा ये हमारी कुल देवी है, इनको प्रणाम। मीरा जी ने साफ मना कर कि ये शीश तो मैंने गोविंद को दे दिया, अब ये शीश कहीं और नहीं चली। और मीरा जी ने अपनी सास से कह दिया, ना मैं पूजा गोर जाजी, ना पूजा अनदेर, मैं पूजा मरण छोड़ जी, थे क्या जानो कि मैं सिर नहीं झुकाऊंगा। ये शीश तो मैंने अपने गिरधर गोपाल को दे दिया, ये मेरा है ही नहीं। कहते हैं प्रेमियों, सास को बड़ी चिढ़ हुई, अरे कैसी उल्टा आ गई पता नहीं, जो कहा ही नहीं मानती। जैसे तैसे उस बात को टाला गया और जैसे ही मीरा जी चित्तौड़ के राजमहल में इनका प्रवेश हुआ, इनके जो पति थे भोजराज, जो चित्तौड़ के युवराज, ये बड़े ही दयालु थे। भोजराज जी मीरा जी के स्वभाव से परिचित थे और भोजराज जी मीरा जी से कह रहे हैं कि मीरा तुम्हें क्या चाहिए। मीरा ने कहा कि मेरे तो लड्डू गोपाल है, मैं तो भजन करता। तो उनके भोजराज जी ने कहा कि ठीक है, तुम अपने भगवान का दर्शन मुझे भी कराता। मीरा जी ने कहा कि मैं करवा दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, बताओ क्या। मीरा जी ने कहा कि मैं आपको भगवान के दर्शन करा दूंगी, उसके बाद आप मुझे स्पर्श नहीं करोगे। भोजराज जी ने कहा ठीक है। और आज मीरा जी ने भोजराज जी को भगवान को दर्शन कराया। और कहते प्रेमियों, उसी समय भोजराज जी ने मीरा जी के लिए अलग से मंदिर बनवा दिया। मीरा तुम भजन करना चाहती हो यहाँ करो, सत्संग सुनना है यहाँ करो, बस बाहर मत जाओ, बाहर मत जाओ, बाहर जाकर मत नाचो। ये मंदिर बना दिया, यहाँ रहो और भजन करो। और आज भी वो मंदिर है वहां। अब तो मीरा जी मंदिर में भजन करते। अब एक दिन प्रेमियों, भोजराज जी किसी युद्ध में गए और बड़े घायल अवस्था में आए और वो जो उनको घाव थे युद्ध के वो भर नहीं रहे थे। और आज भोजराज जी अपना शरीर त्याग कुछ समय बाद, अब तो सास नंद देवर सब मीरा जी को चिढ़ाने लगे, अरे ये तो उल्टा आ गई जो अपने पति को भी खा गई, इसने तो अपने पति को भी नहीं छोड़ा, ये कैसी उल्टा आ गई हमारे घर में। अब भोजराज जी की मृत्यु के बाद राजगद्दी पर बैठे राणा विक्रम सिंह जी, राणा विक्रम सिंह जी जिन्होंने मीरा जी पर अत्याचार किया, अनेकों साजिशें रची, इनकी ननद ने और देवर ने बहुत सारी साजिशें रची। एक सेज बिछाई जिसके ऊपर नुकीले नुकीले कांटे कील बिछाकर के ऊपर चादर डालकर फूल बिछा दी, आओ भाभी जी इस पर बैठे, आपके लिए लगाई है स्पेशल। और मीरा जी
उसके ऊपर बड़े ही आराम से बैठ सकती। जैसे ही मीरा जी बैठी तो उनको लगा कि चिल्लाए कील चुभेगी, लेकिन मीरा जी बड़े ही आराम से बैठ गई। अब उन्होंने पूछा क्या कुछ नहीं हुआ? उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ। अब जैसे ही प्रेमियों चद्दर उठाकर देखा तो जो वो कील थी उनकी जगह पर पुष्प बिछे हुए। अब भी उनको ज्ञान नहीं हुआ कि मीरा जी साधारण नहीं है। अब भी वो निरंतर कोई ना कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, कैसे न कैसे इसको समाप्त किया जाए, यहां से भगाया जाए। तरह तरह की ताड़ना दी मीरा जी, लेकिन मीरा जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। मीरा जी भजन करती, सत्संग सुनती, नाचती, झूमती। एक दिन गुस्से में आकर राणा विक्रम सिंह जी ने एक भूतिया जो उनका पहले का कोई महल था उसके अंदर छोड़ दिया। किसके अंदर भूत रहते हैं, मीरा डर जाएगी, मर जाएगी। ऐसा वो भूतिया महल जहां कोई नहीं जाता। अब मीरा जी बड़ी प्रसन्न हुई। वाह, एकांत वासा, झंझट ना जासा। पहले भी निवेदन किया था भक्तों को एकांत बड़ा प्रिय है। अब तो मीरा जी खूब भजन करे महाराज। अब भक्त मीरा जी के चरण पड़ने पर जितने भी उनके पूर्वज थे जिनकी मुक्ति नहीं हुई थी उनकी मुक्ति हुई। अब मीरा जी वहां भजन करे महाराज, खूब अपने गिरधर गोपाल की खूब सेवा में। अब वहां पर संतजन भक्तजन आते रहते। अब ये बात अकबर तक पहुंची कि ऐसे ऐसे मीरा जी हैं। और कहते हैं कि अकबर अपने तानसेन को लेकर वेश बदलकर मीरा जी से मिलने आया चित्तौड़ में। और मीरा जी को एक हार देना चाहते हैं। मीरा जी के दर्शन करते हैं और मीरा जी को एक हार देना चाहते हैं मोतियों की। मीरा जी ने क्या कर दिया, नहीं, इन सब की मुझे कोई आवश्यकता ही नहीं, ये सब तो मैं छोड़ कर आई। आप कुछ अर्पण करना चाहते हो तो मेरे गिरधर गोपाल को करो। कहते हैं वो मोतियों की माला जिसके एक एक मोती पर लिखा हुआ था अकबर, वो मोतियों की माला गिरधर गोपाल जी के कंठ में पहनाई। और गुप्तचरों ने खबर राणा जी तक पहुंचाई, ऐसे ऐसे अकबर आया था। अब राणा भागा भागा आया अपनी सेना के साथ। कहां है? लेकिन उस समय वो जांच, वो मोतियों की माला देखी, उसकी जांच करवाई। कहते हैं कि एक एक मन के ऊपर लिखा हुआ था अकबर, जिससे ये सिद्ध हो गया कि अकबर आया। अब तो राणा ने पहरा लगा दिया, पहरा रखो, कौन आता है कौन जाता है, किससे मिलती है ये। अब इधर राणा विक्रम सिंह महल में षड्यंत्र कर रहा है, मंत्रणा कर रहा है कि कैसे इस कांटे को काटा जाए। तो काफी सारे बैठे थे महाराज, उनमें एक दयाराम पंडा था महाराज। उसने कहा कि एक उपाय है। कहा क्या? मीरा कभी भी भगवान के भोग को इनकार नहीं कर सकती, भगवान के चरणामृत को इनकार नहीं कर सकती। ऐसा करो, एक कटोरा जहर का एक प्याला मीरा जी को पिला। अब इधर राणा जी ने कहा ठीक है। राजवैद्य को बुलाया, जो सबसे तेज, जो सबसे खतरनाक विष था वो विष तैयार किया गया, एक कटोरे में भरा गया और एक दासी के हाथ पहुंचाया, जाओ ये लेकर के जाओ और मीरा को कह देना कि भगवान का चरणामृत स्पेशल तुम्हारे लिए आया है, तुम ही इसका भोग लगाओ। और वो दासी डरती डरती आज मीरा जी के पास पहुंची। मीरा भगवान का चरणामृत लो ग्रहण कर। मीरा बड़ी प्रसन्न हुई। ओ
मेरे भगवान के चरणों का अमृत है, मेरा बड़ी प्रसन्न होता। अगले क्षण दासी ने कहा, अरे मीरा इसे पीना मत, ये विष है, तुम मर जाओगी। मीरा कहने लगी, अरे मेरा है ही कहाँ, मेरा तो कब की मर चुकी। ये चाहे कुछ भी हो, मेरे भगवान का चरणामृत मैं इसे जरूर पीऊंगी। और गट गट करके मीरा जी आज वो विष का प्याला पी गई। दासी देख रही है कि कुछ होगा कुछ होगा, लेकिन प्रेमियों मीरा जी को तो मानो मस्ती चढ़ गई और मीरा नाचने झूमने लगी।